कल मेरा फाइनल एग्जाम है, अभी मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मुझे आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर मैं फेल हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहां पर हम क्लियर करेंगे आपके सारे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को। यार आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हमको अकाउंट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हम लोग यार बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि जैसे अपन लोग अकाउंट्स को सॉल्व करने के लिए जाते हैं ना, तो पहला क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा होता है, सेकेंड में मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, थर्ड पर जैसे मैं करता हूँ तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो वहाँ पर मैं संभाल लेता हूँ सिचुएशन को, चलो सॉल्व हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन जो आता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें जैसे ही मैं करने जाता हूँ मेरा आंसर नहीं आता है, उसके बाद फिर वहाँ से डिमोटिवेशन शुरू होता है, वहाँ से बोरियत शुरू होती है, वहाँ से टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है क्वेश्चन, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो वो आधा घंटा ले लेगा, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो 15 मिनट, और उसके बाद फिर टैली करेंगे भैया, डीबगिंग करेंगे कि कहाँ पर गलती हुई है, उस पर मेरा और ज़्यादा टाइम जो है चला जाता है। तो मैंने जो चीज़ देखी है ना बच्चों में, कि बच्चे अपने आप को ना ओवरवेट बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी कि होता क्या है कि जैसे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर उसका आंसर आ जाता है तो हमारी अकाउंट्स बहुत अच्छी है, अगर उसका आंसर नहीं आया है तो हमारी अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बेकार है। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। जो अकाउंट्स का क्वेश्चन होता है वो बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो, हाँ भाई रिवैल्यूएशन आपका आ गया, पार्टनर्स कैपिटल कर रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल नहीं आया, जिसके कारण आपकी बैलेंस शीट खराब होगी, क्योंकि हर चीज़ इंटर रिलेटेड होती है। तो हम सोचते हैं अरे यार भाई अब तो मेरा सब कुछ खराब हो गया, मुझसे अकाउंट्स नहीं आता। बट यहाँ पर तुमने क्या चीज़ सही करी है, तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रैक्टिस कर ली है। अब होता क्या है, जब तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में तुमने पार्टनर्स कैपिटल में गलती करी, तो अब तुमको इतना तो पता चल चुका है कि तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है, तुमसे बाकी सारी चीज़ें बन रही है, बस एक छोटी सी जो सिली मिस्टेक हो रही है ना, वो तुमको 10 क्वेश्चंस में पता चल जाएगा कि भाई क्या गलती हो रही है, उसको जाके तुम सीख सकते हो और वहाँ से तुम्हारा अकाउंट्स बिल्डअप होना शुरू होगा। यानी कि तुमको क्या फोकस करना है कि तुमको क्वेश्चंस करने पे ध्यान देना है, सही आंसर्स लाने पे ध्यान नहीं देना है। अगर आज के दिन तुम 20 क्वेश्चन करते हो, उसमें से 10 गलत करते हो, 10 सही करते हो, दैट डजंट मैटर। मैटर करता है कि तुमने 20 क्वेश्चन आज सॉल्व किए तो तुमने उसमें कितनी चीज़ें सही करी हैं, और अगर गलत भी कर रहे हो तो तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई 20 क्वेश्चन मैंने किए हैं, उसमें मुझसे क्या चीज़ नहीं बन रही है। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं पर बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हैं, हमको लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो फिर हमको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बेसिक को करो, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाओ। सबसे पहले इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं इलस्ट्रेशंस को सॉल्व नहीं करना चाहिए, पर मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप टीएस ग्रेवाल कर रहे हो या फिर कोई भी गाइड अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करो, कैसे बुक वालों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्या स्टेप्स थे, कैसे फॉर्मेट बनाया, हर चीज़ तुमको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि भाई वो स्टेप्स क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो स्टेप्स। तो उन स्टेप्स को तुमको लिख लेना है कि सबसे पहले मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर अगर वहाँ पर क्रेडिट साइड है तो वहाँ पर जितने भी एसेट्स बढ़ रहे हैं उनको डालना है, और फिर डेबिट साइड पे एसेट्स कम हो रहा है उनको यहाँ पर प्लेस करना है। उससे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में एक बार स्टेप्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो फिर तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही तुम ऑटोमेटिकली करते जाते हो। अब जो सेकेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखती है, दैट इज़ आंसर को देखने की। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर जो है मैंने निकाल लिया है, अब आप क्या करोगे, उसको जाके टैली करोगे, मैच करोगे बुक के आंसर से कि क्या बुक में जो आंसर दिया है वो मुझसे टैली हो रहा है। अगर नहीं होता है आप फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, फिर से सब कुछ करोगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ोगे जब तक आपका रिवैल्यूएशन का आंसर सही नहीं हो जाता। ये एक बहुत ही रॉन्ग अप्रोच होती है किसी भी क्वेश्चन को करने की। क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे होते हो, चलो ठीक है आपने आंसर देख लिया, मैं मानता हूँ, पर एक बार आपसे क्वेश्चंस बनने लगे हैं, आप प्रैक्टिस में आ चुके हो, तो अब आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर देखना है। यानी कि आपने रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाई, उसके बाद आपने आंसर देखा। इससे क्या होगा कि आपको ना आंसर्स की आदत नहीं पड़ेगी, आप आंसर्स के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना छोड़ दोगे, आप अपने स्टेप्स के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए आंसर को सॉल्व करोगे। होता क्या है यार कि देखो जब तुम लोग बोर्ड्स के में जाओगे ना, बोर्ड्स में तुमको कोई आंसर नहीं बताएगा, तो अगर तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, क्योंकि तुम्हारी हैबिट है आंसर्स देखने की, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्लिक होगा भाई आंसर क्या होना चाहिए इसका, क्या इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, कहीं मैंने बैलेंस शीट अगर मेरी नहीं मैच हुई तो क्या होगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगते हैं, सेल्फ डाउट आने लगता है। अब वहाँ तो कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है, तो अब तुमको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। गलती से अगर तुम्हारी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो ये सेल्फ डाउट तुम्हारा पूरा 3 घंटे चलेगा। हर क्वेश्चन में तुम्हें लगेगा कि कहीं आंसर गलत तो नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आ जाए, डेसिमल अगर आ गया ना आंसर, तुमको लगेगा भाई मैंने गलत किया। थोड़ा सा कुछ और हो गया, तुमको लगेगा गलत किया। और ऐसे करके या तो तुम्हारा पेपर छूट जाएगा या तो फिर तुम पूरा पेपर बिगाड़ के आओगे, भले कितना भी ईजी पेपर आए। और ये तुमने अपने सीनियर से ज़रूर सुना होगा कि मैंने 15 नंबर का छोड़ दिया, मेरे से बहुत ईजी पेपर आया था पर मैंने गलत कर दिया। अब जो थर्ड सबसे बड़ी गलती होती है दैट इज़ कि हम स्टडी मटेरियल में फंस जाते हैं, हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि हमारे पास अगर 10 तरीके की बुक्स होंगी तो हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बुक भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली है तो आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा जाएगा। आपको सिर्फ एक बुक के इलस्ट्रेशन और जो बैक क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना है, अभी बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद अपन को प्रीवियस ईयर जाना है, उसके बाद सैम्पल पेपर्स पे जाना है, उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिस को बिल्डअप करना है। लेकिन अगर आपने TS ग्रेवाल सॉल्व नहीं किया है तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो आपके बेसिक टू एडवांस सब कुछ क्लियर करता है और उसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी। तो यहाँ पर हमारा मोटो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही सॉल्व करना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।